इस दुनिया में अगर कोई सबसे बेहतरीन व्यापार है जिसमें दिन दुनी रात चौगुनी 74 गुनी तरक्की होती है तो वो है या तो डर का व्यापार, या तो नशे का व्यापार, या तो अंधश्रद्धा का व्यापार। कोई भी आपको डर दिखाकर आपका इस्तेमाल कर सकता है और आपसे अपना मनोरथ सिद्ध कर सकता है। ज़्यादातर लोग जो डरते हैं वो डर के मारे ही ऐसे बहुत से काम करते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए था, या वो अनजाने में कर दिए, सब कुछ जानते देखते बूझते हुए भी। इन दिनों तंत्र मंत्र काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में है। लोग सोशल मीडिया पर भी तंत्र मंत्र से जुड़े काफ़ी सारे वीडियोस देखते हैं और इसके बारे में इंटरेस्टेड रहते हैं और इसका फ़ायदा उठाते हैं ऐसे लोग, ऐसे चालबाज लोग जो आपको अपने तंत्र मंत्र के झांसे में फंसाते हैं और आपके घर की जो भी बहुमूल्य संपत्तियां हैं, जो भी बहुमूल्य चीज़ें हैं, उनको लूट कर चले जाते हैं। लेकिन आखिर हम कैसे इनके इस जाल में फंस जाते हैं, तो इसी बारे में हम बात करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं थाना रामनगर के अंदर, क्योंकि यहाँ पर भी अंधश्रद्धा कह लीजिए या झाड़ फूक जादू टोना कह लीजिए, इन चीज़ों को लेकर एक ऐसा मामला आया है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आखिर क्या मामला है। हमारे साथ मौजूद है थाना रामनगर के थानेदार सुमित कौशिक जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। थाना रामनगर क्षेत्र में बरतराई ग्राम का एक ललन सिंह पोरते नामक व्यक्ति हमारे पास आकर रिपोर्ट किया कि उसके पिता लकवा से पीड़ित थे, जिन्हें एक चुकान थाना भालूमाड़ा क्षेत्र का रहने वाला एक सत्य ठाकुर उर्फ सत्यनारायण सेन मिला। वो बोला कि मैं एक ऐसे चमत्कारी बाबा को जानता हूं जो तुम्हारे पिता को लकवा से ठीक कर देंगे झाड़ फूंक और चमत्कारी इलाज के जरिए। तब उसकी हमने पूरी बात को जब जाना तो पता चला कि 2 बार आया था, एक बार दिसंबर में आया, एक बार जनवरी में आया। दोनों बार, पहली बार में उनसे फरियादी से 1.5 लाख रुपए ऐंठ लिए उसने। दूसरी बार जब वो आया तो उसने उसके परिवार का पूरा सोना, जिसमें उसकी ललन सिंह की भाभी, उसकी पत्नी, उसकी माँ के तीनों के मंगलसूत्र, जिसमें 5-5 लॉकेट थे, लगभग वो करीब 35 ग्राम सोना, और उसके करधन, पायल तीनों के, मतलब सारी तरह पूरा सोना जो आभूषण है, उनको तो हम स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं अपने दर्शकों को। हाँ। मैं इंटरेस्टेड हूँ सर ये जानने में कि ये मामला आखिर किस तरीके से अंजाम दिया गया। जैसे कि आपके द्वारा हमें ये जानकारी मिली थी कि काफी रोचक तरीके से उसने कहा कि मैं आपका रोग ठीक कर दूंगा। उसने बोला था कि उसने पहले उसने उसके घर में आकर के ऐसा ढोंग आडंबर किया, उनको उनकी आंख से बचाते हुए आंख में धूल झोंक के, कि उसके घर में एक कलश निकाल दिया कि आपके घर में पहले से ही कोई तंत्र विद्या कराया था और उसने कलश गड़वा दिया था, जिस कारण से आपकी ये हालत हो गई। जबकि उस घर में वो और उसके जो सहयोगी साथी थे वो पहले से एक दिन पहले आए थे और एक दिन बाद उसने जब वो मनचाही जगह पर खुदाई कराई अपनी मर्जी से और वहां पर उसने कलश निकाल दिया। हो सकता है उसने इम्प्लांट किया हो एक रात पहले उसने, क्योंकि वो वहीं पर मौजूद था, और वो कलश निकाला। फिर उन्होंने उनका भरोसा जीत लिया। फिर उसने डर दिखाया कि अब ये जो अपना हमने खोपड़ी वगैरह जो उसकी जब्त की है उससे आडंबर बनाया कि नहीं तुम्हारा ये होगा, अब अगर इस तंत्र विद्या को पूरा नहीं कराओगे तो अब जो पहले से स्थिति थी उससे भी ज़्यादा स्थिति तुम्हारा नाश निश्चित है, हाँ मर जाएगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। मतलब उन्हें डराया धमकाया भी उसने, और डरा धमका करके उनका पूरा सोना और उनके घर में लगभग 4 लाख रुपए नकदी ले लिया उसने, और सोना चांदी करीब 5 से 6 लाख रुपए का सोना चांदी उसने ले लिया पूरा। हालांकि इसमें श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में, एसडीओपी साहब के निर्देशन में हम टीम बनाई। टीम ने लगातार खोजबीन की और हमने पूरा सोना और लगभग कुछ नकदी में से उसने पैसे आरोपियों ने कुछ खर्च कर लिए थे, तो सारी रकम और पूरा सोना चांदी उनका परिवार का सारा जब्त करके उन्हें जेल भेजा गया है। इनको कहाँ से गिरफ्तार किया गया सर, कोई जानकारी? इन्हें हमने जो है अंबिकापुर सरगुजा, इनके गांव के पास से ही इनको गिरफ्तार किया गया है, और सत्यानाई जो चुकान का है उसे चुकान में गांव में गिरफ्तार किया गया है उसको। बाकी सर, मैं चूंकि आप एक संवैधानिक पद पर हैं, एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं जिसकी काफ़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है समाज के प्रति, मैं चाहता हूं सर आप मेरे दर्शकों को बताइए और पहले तो मेरे सवाल का जवाब दीजिए, क्या कि लोग इतने आसान हैं बरगला देने के लिए, या मतलब छोटे मोटे जो मैजिक ट्रिक्स हैं उनको दिखाकर इनका सर्वस्व लूटा जा सकता है? अक्सर यही होता है, या तो अज्ञानता में, कई बार शिक्षित लोग भी इनके झांसे में आ जाते हैं, और सभी लोगों को लगता है कि जल्दी सुलभ और बिना किसी पैसे के इलाज हो जाए, और बिना किसी साधन के इलाज। ऐसा होता संभव नहीं है कि ऐसा हो जाए, लेकिन फिर भी लोग झांसे में आ जाते हैं और जो चीज़ वो नहीं चाहते थे उससे ज़्यादा नुकसान खा बैठते हैं। तो अक्सर यही होता है कि लोगों की मजबूरी का और उनके लालच का, उनके डर का, उनके अंधविश्वास का लोग फ़ायदा उठाते हैं।
तो इसके लिए मेरी एक अपील भी है कि थाना क्षेत्र में या ज़िले में कहीं भी कोई भी अगर किसी को मानता है, उसकी श्रद्धा है, ठीक है, लेकिन उसके पहले अगर कोई इलाज के लिए बाहर से अनजान व्यक्ति को बुलाता है अपने घर, तो उसकी सूचना नज़दीकी थाने में दे दें। कल के दिन उनके साथ कोई अनहोनी घटना हो जाए तो उसे ढूंढने में पुलिस को कम से कम सहायता हो। दूसरा, ऐसे अंधविश्वास में पड़ने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। इलाज के लिए अस्पताल हैं, अस्पतालों में इलाज संभव है। किसी भी ऐसे चमत्कारी इलाज में कोई भरोसा करने की आवश्यकता नहीं है और ये अपराध है। सर, जैसे मैंने तो सुना है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने सुना है जैसे लगभग हर चौथे पांचवें आदमी के साथ ये घटना हुई रहती है कि कोई बाबा आते हैं, वो उसके परिवार के सदस्यों की गिनती बता देते हैं और बताते हैं तुम्हारे घर में फलानी जगह पे सोना गड़ा है, इतने का अनुष्ठान कराना पड़ेगा तो तुम्हारा सोना निकलेगा। कभी आपने ये सुना, कभी फेस किया? कई बार ऐसी घटनाएं सुनने को मिली हैं, हालांकि ऐसी कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है, लेकिन घटनाएं अक्सर लालच के उसमें पढ़ करके लोग कराते हैं। कई बार ऐसी घटनाएं सोना चांदी निकलने के, गड़ा धन निकालने के लिए, कई बार आपके सोने को चमकाने के लिए लोग आते हैं कि आपका सोना साफ कर देंगे, एकदम नया जैसा दिखने लगेगा। उसका आड़ लेकर भी लोगों ने कई बार कुछ धोखाधड़ी, फ्रॉड किए हैं और पूरा सोना लेकर गायब हो जाते हैं। कई बार सोना को पीतल दे के चले जाएंगे, वो सोना आपका असली लेकर के चले जाते हैं। तो इसलिए ऐसे झांसों में, ऐसे लालच में, ऐसे डर में बिल्कुल न पड़े। तो देखिए, जैसा कि एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ जिम्मेदार व्यक्ति आपको बता रहा है, तो कम से कम आपको इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि देखिए, मैं इस बात को पूरी तरीके से नकारता भी नहीं हूँ सर कि ये चीज़ें अस्तित्व में है या नहीं है। मैं ना स्वीकारता हूँ ना मैं नकारता हूँ। शायद मैं इस क्षेत्र में अपना हाथ ही नहीं डालना चाहता। और मेरा भी अनुरोध आप सभी से यही है कि देखिए, अगर कुछ परलौकिक चीज़ें इस धरती पर, इस दुनिया में हैं भी, तो उन्हें परलौकिक ही रहने दीजिए, अपने जीवन में मत लाइए, क्योंकि बहुत हद तक संभावना है कि फ्रॉड ही हो और आपके साथ कुछ ऐसा अप्रिय घटना हो जाए जिसके बाद आप आने वाले कई सालों तक अपनी क्षतिपूर्ति को करते रह जाएंगे। तो ये है वो घटना और ये था वो मामला। हमारे साथ बैठे हैं थानेदार सुमित कौशिक जी। मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा, लेकिन एक बात आप लोगों के जहन में मैं डालना चाहूँगा कि देखिए, श्रद्धा अच्छी चीज़ है, लेकिन अंधश्रद्धा अच्छी चीज़ नहीं है। भक्ति अच्छी चीज़ है, अंधभक्ति अच्छी चीज़ नहीं है। तो जब भी आप किसी के प्रति समर्पित हो या आपका कोई भाव हो मन में, तो कम से कम आप ये तो तय कर लीजिए कि अपने विचार के हिसाब से, अपने विवेक के हिसाब से एक बार उन चीज़ों के बारे में सोचिए कि वो कितनी हद तक तर्कसंगत हैं, कितने हद तक नहीं है, और उसके बाद अपने जीवन में कोई महत्वपूर्ण कदम उठाइए। तो आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं मनमणि तिवारी और आप हमें देख रहे हैं बोले तो बवाल पर।